अब देखो ये जो 5वीं क्लास है उसमें हम आज पढ़ेंगे वित्त अनुपात या तृतीय अनुपात। तो आज हम नया टाइप पढ़ेंगे तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात। अब देखो तृतीय अनुपात में क्या होता है, आपको दो वैल्यू दी होती है और दूसरी वैल्यू को दो बार लिखा जाता है, और दूसरी वैल्यू को दो बार लिखा जाता है, और तीसरी मतलब चौथी वैल्यू निकाली जाती है। जैसे देखो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। इस प्रकार के अनुपात में इस प्रकार के अनुपात में इस प्रकार के अनुपात में दूसरी वैल्यू को दो बार लिखा जाता है। इस प्रकार के अनुपात में दूसरी वैल्यू को दो बार लिखा जाता है। वह तीसरी वैल्यू निकाली जाती है। वह तीसरी वैल्यू सॉरी चौथी वैल्यू निकाली जाती है। वह चौथी वैल्यू निकाली जाती है। अब तृतीय अनुपात में देखो इस प्रकार के अनुपात में दूसरी वैल्यू को दो बार लिखा जाता है और चौथी वैल्यू निकाली जाती है। अब देखो तृतीय अनुपात को वित्तता अनुपात भी बोलते हैं। जैसे हम एक प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 1, 12 और 15 का या 12 और 24 का तृतीय अनुपात हो। अब 12 और 24 का तृतीय अनुपात अपने को ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के अनुपात में क्या करना है, जैसे आपका सवाल 12 और 24 का तृतीय अनुपात। इस प्रकार के अनुपात में जो 24 आपकी दूसरी वैल्यू उसको कितनी बार लिखा जाता है, दो बार, और चौथी वैल्यू निकाली जाती है। 12 अनुपात 24 समानुपात 24 और अनुपात x। अब वापिस हम वही करेंगे, दूसरी वैल्यू को दो बार लिख दिया, वापिस चतुर्थ अनुपात निकालेंगे जो हम कल पढ़ चुके हैं। बाह्य पदों का गुणनफल करेंगे, कितना हो जाएगा 12 इंटू एक्स, और आंतरिक पदों का जो गुणनफल होगा वो कितना हो गया 24 इंटू 24। बाह्य पदों का गुणनफल 12 इंटू एक्स और आंतरिक पदों का 24 इंटू 24। अब इसको काटेंगे, 12 एकम 12, 12 दुए 24। एक्स का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 24 दुए 48। इसको 12 का 24 में भाग दिया, दो बार, दो को 24 से गुणा किया, कितना आ गया 48। तो आपका जो तृतीय अनुपात है वो कितना आ जाएगा 48। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो एक उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे उदाहरण आपका ये है 9 और 15 का तृतीय। 9 और 15 का तृतीय अनुपात। अब हमें 9 और 15 का तृतीय अनुपात निकालना है। जैसे देखो कि 9 है, दूसरी वैल्यू को दो बार लिखना है, 9 अनुपात 15। दूसरी वैल्यू 15 है, 15 को दो बार लिखो, 15 एक बार लिख दिया। समानुपात 15 और अनुपात x। अब वापिस बाह्य पदों का गुणा करते हैं। बाह्य पद कितने, 9 और x है, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 इंटू एक्स, और आंतरिक पद कितने हैं 15 इंटू 15, तो यहाँ लिखेंगे 15 इंटू 15। बस अब आपको काट भाग देना है इसमें, x बराबर 15 इंटू 15, या काट भी सकते हैं डायरेक्ट हम, और 9 मल्टीप्लाई में जाएगा बट्टे में। अब इसको काट दो, 3 तिया 9, 3 5 15। इसको और भी काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 5 15। तो x का वैल्यू कितना आ गया 25। तो तृतीय अनुपात आपका कितना हो जाएगा 25। इस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे तृतीय अनुपात कंप्लीट। अब हम मध्य अनुपात पढ़ेंगे। मध्य अनुपात। देखो मध्य अनुपात में क्या, दी गई संख्या का गुणा करके, दी गई संख्या का गुणा करके वर्गमूल करते हैं।
दी की संख्या का गुणा करके क्या करते हैं, वर्गमूल करते हैं। जैसे देखो दी की संख्या का गुणा करके वर्गमूल करते हैं। मान लो सवाल ये है आपका 9 और 4 का मध्य अनुपात क्या होगा। अब देखो 9 और 4 का मध्य अनुपात पूछे, तो इसमें मैंने बोला अभी जो संख्या दी गई है उन दोनों संख्या को क्या कर देते हैं, गुणा करते हैं, फिर इनका वर्गमूल करते हैं। अब जैसे 9 और 4 इनका गुणा करेंगे 9 इंटू 4 और इसका क्या कर देंगे वर्गमूल। 9 चौके कितने होते हैं 36 और 36 किसका रूट होता है 6 का। तो आपका मध्य अनुपात कितना आ जाएगा 6। इस तरीके से हम ये सॉल्व करेंगे। 9 चौके 36, 36 6 का होता है। ठीक। एक और लेते हैं उदाहरण इसका, जैसे 8 और 18 का मध्य अनुपात निकालना है। 8 और 18 का मध्य अनुपात, मध्य अनुपात में वापस दो संख्याएं जैसे 8 और 18, इनका गुणा करके वर्गमूल करते हैं। 8 इंटू 18 गुणा कर दिया, अब इनका वर्गमूल करते हैं। 18 8 कितना हो गया 144, और 144 वर्गमूल किसका होता है आपका 12। उत्तर कितना आएगा 12। तो इस प्रकार हम ये सवाल कर सकते हैं। अब हम नया टाइप पढ़ेंगे। तृतीय अनुपात कंप्लीट, मध्य अनुपात कंप्लीट, चतुर्थ अनुपात हमने कल पढ़ लिया था वो भी कंप्लीट, व्युत्क्रम अनुपात भी पढ़ लिया और मिश्र अनुपात भी हमने पढ़ लिया। अब हमने जितने भी अनुपात के सवाल पढ़े हैं, जितने भी अनुपात के टाइप पढ़े, इनसे संबंधित सवाल कैसे बनाए जा सकते हैं वो पढ़ेंगे। जैसे देखो सवाल नंबर ये है 8,000 रुपए को 8,000 रुपए को ए बी और सी में ए बी और सी में 1:3:4 के अनुपात में बांटेंगे। 4 के अनुपात में बांटेंगे बांटेंगे तो बी का हिस्सा क्या होगा। बी का हिस्सा क्या होगा ये देखो 8,000 रुपए को ए बी सी में 1:3:4 के अनुपात में बांटेंगे तो बी का हिस्सा क्या होगा। अब ये सिंपल है, देखो इनका अनुपात ही हो कितना है, देखो जैसे हम लिख देते हैं ए बी सी, ए कितना 1, बी आपका 3 और सी कितना आपका 4। अब तीनों का अनुपात ये हो 1 और 3 4, 4 कितना हो गया 8, और ओरिजिनल मान कितना है 8,000। 8 का मान 8,000 है, एक का मान कितना होगा 8 एकम 8, 8 एकम 8 कितना आ गया 1,000। अब एक का मान 1,000, अब तीनों का मान निकाल सकते हैं। एक का वैल्यू निकालना, एक अनुपात एक है, तो 1 इंटू 1,000 कितना हो जाएगा 1,000। अब एक का मान जो है वो आपका है 1,000। इसी तरीके से बी का पूछेगा, बी का अनुपात कितना है 3 और एक का मान 1,000 है, 3 का मान कितना आएगा 1,000 इंटू 3, तो बी के पास कितना धन है 3,000। अब एक का मान 1,000 है, सी के पास 4 अनुपात है, तो ये 1,000 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका 4। तो ए को कितने रुपए मिले 1,000 रुपए, बी को आपको 3,000 मिले और सी को कितने मिले 4,000। इस तरीके से हम ये सवाल कर सकते हैं। अब इसका एक अगला सवाल और लेकर आते हैं। जितने भी हमने अनुपात पढ़े हैं उन्हीं से संबंधित सवाल है। अब इसमें सिंपल है, इनको जोड़ो, जोड़ के 8,000 के सामने रखो, 8 का 8 में भाग दिया, 1,000 को 1 से गुणा करो 1,000 आ जाएगा, 1,000 को 3 से करो 3,000 आ जाएगा, 1,000 को 4 से करो 4,000। ये ए बी और सी का मान आ जाएगा। नेक्स्ट ए बी और सी में कुछ रुपए ए बी और सी में कुछ रुपए ए बी और सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में बांटे गए। बांटे गए यदि बी को 1,600 रुपये मिले,
तो कुल धन होगा, देखो कुछ रुपए ए बी सी में 1/2, 1/3, 1/4 अनुपात में बांटेंगे। यदि बी को 1600 रुपये मिले तो कुल धन कितना होगा। वापिस आपको अनुपात बनाना, ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं पहली वाली क्लासों में। ए अनुपात बी अनुपात सी, आपका अनुपात दिया 1/2, अनुपात 1/3, अनुपात 1/4। अब हम क्या करेंगे, इनका अनुपात बनाएंगे। जैसे 1/2, 1/3, 1/4 ये भिन्न रूप में फ्रैक्शन है तो इनको अनुपात में बदलेंगे। 4 तिया कितना होता है 12, 12 एकम, जैसे 4 तिया 12 एकम 12। इसको छोड़ दो, इसका निकालना है 2 चौके 8 एकम 8। अब इसको छोड़ दो, इसको निकालना है 2 तिया 6 एकम, तो अनुपात आएगा 12 अनुपात 8 अनुपात 6, और काटेंगे तो ये आ जाएगा 6, 4 और 3। अब हमारे पास अनुपात आएगा। अब बी को कितना मिलता है 1600 रुपये, और बी का अनुपात कितना है 4। यहाँ लिखेंगे 4 का वैल्यू 1600, तो एक का वैल्यू कितना आएगा 4 एकम 4, 4 चौका 16, कितना आ गया 400। अब एक का मान 400 है, उसने पूछा है कुल धन कितना है, तो कुल धन देखो 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 और 3 कितना हो गया 13। एक का मान 400 है तो 13 का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि कुल धन 6 और 4 10 और 3 13 है, 13 चौके कितना हो गया 52, तो कुल धन आ जाएगा आपका 5200। इस तरीके से हम ये सवाल कर सकते हैं। देखो आपको अनुपात दिया गया है, इनको सरल अनुपात में बढ़ाना है, 6 4 3 बन गया। बी को 1600 मिले, यहाँ पे बी को 4 मिलते हैं, और 4 का वैल्यू 1600 है, तो फिर एक का वैल्यू कितना होगा 4 चौका 16, 400। एक का 400 टोटल 4 4 10 3 13, 13 का मान कितना हो गया 13 चौका 5200। तो इस तरीके से हम ये सवाल कर सकते हैं। एक इसका उदाहरण और लेते हैं। जैसे कुछ रुपए ए बी और ए बी सी और डी में, ए बी सी और डी में कुछ रुपए ए बी और ए बी सी और डी में 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 2/5 अनुपात 1/2 में बांटी गई। कुछ रुपए ए बी सी और डी में 2/3, 3/4, 2/5 और 1/2 अनुपात में बांटे गए। यदि अब की बात एक को है, यदि ए को 2400 रुपये मिले तो कुल धन बताओ। वापिस आपको इसी अनुपात में बनाना है, जैसे आपने जो अनुपात बनाया था इसी तरीके से वापिस बनाना है। जैसे यहाँ पे लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, यहाँ लिखेंगे 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 2/5 और अनुपात 1/2। अब 2/3, 3/4, 2/5, 1/2 लिख लिया। इनको सरल अनुपात बनाएंगे, वापिस वही करेंगे जैसे हम करते हैं। जैसे इसका निकालने, इसके नीचे वाले को छोड़ देते हैं और बाकी गुणा करते हैं। 2 5 10, 10 चौके 40, 40 दूनी कितना हो गया 80 अनुपात, इसको छोड़ दो, इसका अनुपात बनाएंगे। 3 5 15, 15 दूनी 30, 30 ये कितना हो गया 90। अब ये बनाएंगे 300 का 12, 12 दुए 24, 24 दुए कितना हो गया 48। फिर इसको छोड़ दो, 300 के 12, 12 5 60 60। अब ये आपका अनुपात आ गया। अब ये कट रहा है तो एबीसीडी का अनुपात आ गया, हम काट भी सकते हैं। जैसे 2 चौका 48, 2 से काटा 45, और फिर 2 से काटा 24, और फिर 2 से काटा कितना है 30। तो ये जो अनुपात आएगा वो आएगा 40 45 24 और 30। अब जिसका मान दिया वो निकालेंगे। जैसे ए का मान 40 दे गया, ओरिजिनल मान 24 है, तो यहाँ लिखेंगे 40 का जो मान है वो कितना आपका 24। भाई 40 का मान 24 आ गया। अब एक का मान निकालेंगे, एक का मान आ जाएगा 2400 बटे में 40। 0 से 0 कट गया, 4 का 24 में भाग देंगे, 4 6 का 24 कितना आ गया, एक का मान 60। अब हमें वो कह रहा है कुल धन कितना है, कुल अनुपात ये हो गया आपका कुल धन है। जैसे 40 और 45 कितना हो गया 85, 85 और 30 कितना हो गया 115, 115 और 20 आपके 115 और 24 कितने हो गए 115 और 20 आपके हो गए 135 और 4 139। तो टोटल इनका योग 139 है 139, इसको गुणा कर देंगे आपका टोटल धन आ जाएगा 40 और 45 85, 85 और 30 115, 115 और 24 कितने हो गए आपके 100।
39। अब 139 को 60 से गुणा करो, 0। 6 निम 54 का चौका हासिल 5, 6 तिया 18, 18 और 5 21, 18 और 5 कितने होते हैं 23 का 3 हासिल 2, 6 एकम 6 और 2 कितने हो गए 8। तो उत्तर कितना आ जाएगा 8340। तो इस तरीके से हम ये दोस्तों सवाल कर सकते हैं। बस कुछ नहीं करना, वापस 2/3, 3/4, 2/5, 1/2 दिया हुआ है, इनको सरल अनुपात बनाना है। सरल अनुपात ऐसे बनाते हैं जिसका निकालते हैं उसका छोड़ देते हैं नीचे वाला और बाकी गुणा करते हैं। जैसे 2 5 10, 10 चौके 40 दुए 80, इसको छोड़ दो। 3 5 15, 15 दूनी 30, 30 की कितना हो गया 90। अब इसको छोड़ो, 3 चौके 12, 12 दुए 24, 24 दुए कितना हो गया 48। अब इसको छोड़ो, 3 चौके 12, 12 5 60, एक कितना हो गया 60। अब ये हो जाएगा 40, 45, 24 और 30। अब ये अनुपात आ गया। वो कह रहे हैं एक को 24 से मिले, एक को यहाँ पे कितने मिलते हैं 40, तो 40 का मान 24 है, एक का मान कितना आ जाएगा 2400 बटे में 40। अब आपका 0 से 0/240 में 4 का भाग देते हैं, कितना है 60। अब कुल धन पूछ रहा है, कुल धन कितना है 139। 139 को 60 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 8340। तो इस प्रकार हम ये सवाल कर सकते हैं। अब हम ये नेक्स्ट टाइप एक टाइप और लेकर आ रहे हैं। जैसे देखो, यदि कुछ रुपए ए अनुपात बी में 2/3 व बी अनुपात सी में 4/5 में बांटे गए, यदि बांटे गए, यदि ए को या सी को मान लेते हैं, यदि सी को 7500 रुपये मिले, तो कुल धन बताओ। अब देखो, ये कह रहा है कि ए अनुपात बी 2/3, बी अनुपात सी 4/5 में बांटे गए, तो सी को 7500 रुपये मिले, तो कुल धन। तो पहले जो ए बी और बी सी दिया हुआ है, इनका सही अनुपात बनाएंगे ए बी सी का। ये हमने पहले बनाया हुआ है और बना लेते हैं। जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी, ए बी कितना दिया आपका 2 3, तो यहाँ लिखेंगे 2/3। बी सी कितना दिया 4 5, तो यहाँ बी का नीचे 4 लिखेंगे, सी के नीचे 5 लिखेंगे। अब जो खाली गैप है बराबर वाला अंक रखेंगे यहाँ पे 3, और यहाँ पे बराबर वाला 4, गुणा कर देंगे, अनुपात आ जाएगा। जैसे 4 के बराबर वाला 4 है, 3 के बराबर वाला 3, 3 5 कितना हो गया 15, 3 चौके 12, 2 चौके कितना हो गया 8, तो ये अनुपात आएगा 8 12 और 15। अब ये कह रहा है कि सी को कितने मिले 7500, और यहाँ पे सी को कितने मिलते हैं 15, और बी को 12 और ए को 8। ये घट तो नहीं रहा, ए को 8 अनुपात मिलता है, बी को 12 अनुपात मिलता है, सी को 15, और सी को वास्तव में कितना मिल रहा है 7500। तो 15 का जो मान है वो आ गया 7500। ठीक, 15 का मान 7500 आ गया। एक का मान कितना आएगा 15 एकम 15, 15 5 75, 500। अब एक का मान 500, कुल धन पूछ रही है। 8 और 12 20, 20 और 15 कितना हो गया 35 से इसको गुणा कर देते हैं। 0 0 5 5 25 का 5 हासिल 2, 5 दिया 15 और 2 कितना हो गया 17। कुल धन जो है वो आपका आ जाएगा 17,500। इस तरीके से हम ये सवाल कर सकते हैं। आगे एक सवाल और ले सकते हैं, ऐसा बड़ा लेना तो जैसे कुछ रुपए ए अनुपात बी में 2/3, और बी अनुपात सी में 4/5, और सी अनुपात डी में 6/7 में बांटेंगे, में बांटे। यदि डी को यदि डी को 7,000 रुपये मिले या 700 रुपये मिले, तो कुल धन। अब देखो दोस्तों, ए अनुपात बी 2/3 है, और बी अनुपात सी 4/5, और सी अनुपात डी 6/7 है। ये कह रहा है कि इस अनुपात में बांटेगी। यदि डी को कितने मिले 700 रुपये मिले, तो कुल धन बताओ। वापिस वही अनुपात बनाना, 4 है तो ए बी लिख देते हैं, ए बी सी और डी। ए बी कितना आपका 2/3,
बी सी कितना आपका 4:5, और सी डी कितना आपका 6:7 लिख दिया। अब डी इसके बराबर वाला यहाँ लिख दे 5। अब ये दो जगह खाली है, यहाँ पे 6 रखेंगे, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे रखेंगे 4, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3। अब ये अनुपात बनाना है। 3×5 = 15, 15 7 105, 3×5 = 15, 15 6 90, 3 × 12 12 6 72, 2 × 8 8 6 48। अब ये आपका 3 के पहाड़े से कट रहा है तो इसको काट देंगे, 48 72 90 और 105। तो ये अनुपात हो जाएगा 24। 3 से घटा कितना आया, 3 एकम 3, 3 से घटा 16, 24 3 72, 30 3 90 और 35 3 105। तो ये अनुपात आ गया 24। ए को 16 अनुपात मिले, बी को 24 अनुपात मिले, सी को 30 अनुपात मिले और डी को 35 अनुपात मिले। अब डी को कितने मिलते हैं, 35 अनुपात, और वास्तव में डी को कितना मिल रहा है, 700। तो 35 का मान 700 है। ए का मान कितना आएगा, 35 कम 35 या 35 दूना 70 कितना आ गया, 20। अब ए का मान 20 है, टोटल धन पूछ रहा है 16, 24 30 और 35, इनको जोड़ दो। 16 और 24 कितना हो गया, 40, 40 और 30 70, 70 और 35 कितना हो गया, 105। तो 20 को 105 से गुणा कर देते हैं, आपका टोटल धन आ जाएगा 0, 2×5 = 10 आ गया, 2 एकम 2, तो टोटल धन कितना आ जाएगा, 2100। इस तरीके से आप ये सवाल कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि जो भी मैंने आज पढ़ाया वो आपकी समझ में आ गया होगा।